आने वाले कुछ वर्षों में भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और ऐसा करने से उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2+2 वार्ता में शामिल होने अमेरिका गए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है और उसमें दुनिया के नेतृत्व की क्षमता है और इस बात को विश्व स्वीकार कर चुका है। अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आंकड़ों के साथ ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या यानी करीब 135 करोड़ लोग रहते हैं। पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव हुआ। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो इससे आकर्षित ना होता हो। कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर को 9% की गति से बढ़ने का अनुमान लगाने के साथ ही इसे विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था माना है। दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर निगाह रखने वाली संस्था IHS ने भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि एशिया में उसका स्थान दूसरा होगा। IHS मार्केट के अनुसार भारत 2030 तक $8.4 ट्रिलियन वाला देश बन सकता है। एशिया में जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। चूंकि वर्तमान में भारत $3.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देश बन चुका है और केंद्र सरकार ने 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अगर भारत 2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल रहता है तो इसके पीछे भारत के युवा शक्ति की बड़ी भूमिका होगी। अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में ये बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बड़े बाजार को देखते हुए विश्व भर के देशों से बड़ी मात्रा में निवेश आएगा और दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों के भारत सबसे प्रमुख केंद्र होगा। रिपोर्ट कहती है कि भारत में डिजिटल क्रांति के कारण ई-कॉमर्स में तेजी से विकास होगा, जिसके कारण एक दशक में भारत का उपभोक्ता बाजार तेजी से बदल जाएगा। वर्ष 2030 तक भारत में 1 अरब से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता होंगे। इंटरनेट उपभोक्ताओं की इतनी बड़ी संख्या कहीं नहीं होगी और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी बनेंगे। जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसको देखते हुए अगले एक दशक तक इसमें तेजी बनी रहने की आशा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को तेजी देने में मध्यम वर्ग का भी बड़ा हाथ होगा। मध्यम वर्ग उपभोक्ता व्यय को मजबूती देने का काम करेगा। वर्ष 2030 तक उपभोक्ता व्यय के $3 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने के लिए 2 प्रमुख कारकों पर तेजी से काम करने की आवश्यकता होगी। भारत के बड़े उद्यमियों का मानना है कि अगर भारत ने क्लीन और ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया तो इससे निर्यात में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मानना है कि आने वाले वर्षों में पारंपरिक ऊर्जा का स्थान हरित ऊर्जा लेगी। भारत ग्रीन एनर्जी के निर्यात में महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। 20 वर्षों में भारत 50,000 करोड़ की हरित ऊर्जा का निर्यात कर सकता है। वर्तमान की बात करें तो भारत ने निर्धारित किए गए लक्ष्य से पहले $400 अरब के उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। कृषि के क्षेत्र में भी निर्यात का आंकड़ा $50 बिलियन को पार कर गया है। भारतीय निर्यात में जिस तेजी से बढ़ोतरी हो रही है वो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। यही वो कुछ कारण हैं जिनके मजबूत होने पर आने वाले कुछ ही समय में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकती है, जो देश के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि से कम नहीं होगी।